about the derivative of the parametric form। आज मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ऑलरेडी मैं आपका डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और बाय यूजिंग द लॉगरिथम वो सारे कुछ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आज इस क्लास में आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है और मुझे इसका डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में ही और उसी फॉर्म कॉन्सेप्ट को यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरली एक फंक्शन हम जब डिफाइन करते हैं तो वो ऐसे y = fx फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपका मैंने क्या कहा था, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जो यहाँ पे y डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्या है, x। बट इसको अगर मैं सेपरेटली डिफाइन करूंगा, ये दोनों वेरिएबल को अगर मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा बाय द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल जिसको हम यहाँ पे पैरामीटर कहेंगे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होगा उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। तो मतलब एक फंक्शन को हम दो पार्ट में सेपरेट करके रिप्रेजेंट करेंगे कंबाइंडली। तो x को अगर मैं यहाँ पे कौन सा नाम दिया, g ऑफ t, और y को अगर मैंने h ऑफ t नाम दिया, तो इन दोनों का जो भी रिलेशन बनेगा वो आपका ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें वो t टर्म रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर y = fx फॉर्म में क्रिएट होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन y = fx फॉर्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व करके दिया है तो समझ लीजिए वो आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म है। अगर वही फंक्शन इसी फॉर्मेट में दिया गया होगा तो आप समझ लीजिए वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है या नहीं जानने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि x और y का जो टर्म है वो अलग अलग एक थर्ड टर्म को लेके रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा ये भी आपका उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होना कंपलसरी जरूरी है, तभी जाके हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये फंक्शन क्रिएट होगा। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर इस तरह से कोई भी टर्म आपको दिया गया है और उसी से आपको dy/dx कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होगा तो हम क्या करेंगे, तो जनरली dy/dx अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं करूंगा क्या, ना सिंपली करना क्या है, ना दोनों का dy/dt और dx/dt फॉर्म में आपको दोनों को डिवाइड करना है। क्यों, देखिए y आपका रिलेटेड टू किस में है, t में है, तो डेरिवेटिव आप किसके साथ ले सकते हैं, t के साथ। यहाँ पे x t के साथ रिलेटेड है तो x का डेरिवेटिव भी आप डायरेक्टली किसके साथ ले सकते हैं, t के साथ। तो इन दोनों को सेपरेटली डिफाइन या डेरिवेटिव निकालने के बाद उन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं तो इन दोनों का जो भी डिवीजन आएगा दैट वन इज द dy/dx। तो इसीलिए अगर कोई भी फॉर्म पैरामेट्रिक में होगा तो अगर आपको वहां से dy/dx कैलकुलेट करना हो तो आपको y का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड पैरामीटर डिवाइड करना है, जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको सेपरेट डेरिवेटिव लेना है, डिवाइड करना है, हो गया आपका आंसर। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया होगा तो हम करेंगे कैसे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको सिंपली दे देता हूं, सपोज x = a sin थीटा, y = a cos थीटा। देखिए ये दोनों एक साथ डिफाइंड है और यहाँ पे पैरामीटर कौन हुआ, थीटा हो गया। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज योर dy/dx। तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकालिए और दोनों को डिवाइड कर लिए, हो गया सर। तो अगर मैं यहाँ पे dx/d थीटा कैलकुलेट करूंगा तो थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर थीटा में है, तो dx/d थीटा मतलब ये आपका हो गया a cos थीटा। अगर मैं उसी से dy/d थीटा कैलकुलेट करूंगा तो हो गया आपका a - a sin थीटा। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है dy/dx। तो dy/dx के लिए मैंने क्या कहा था, ऊपर y है नीचे x है, तो y का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, x का डेरिवेटिव नीचे रहेगा, तो मतलब आपको -a sin थीटा बाय a cos थीटा करना है। देखिए सिंपली हो गया। अभी ये क्या हो गया आपका -tan थीटा। सो ये रहा उसका डेरिवेटिव। थीटा का वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर में है क्योंकि टर्म थीटा में गिवन है, इसलिए आंसर भी आपका थीटा में आएगा।
तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पैरामीट्रिक में होगा तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सिंपली डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है, दैट्स कंप्लीट योर आंसर। तो ये मैं सिंपल एग्जांपल आपको देकर समझाया है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन इसी रिलेटेड पैरामीट्रिक को लेके आपको शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पैरामीट्रिक में होगा तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। So I just give some questions and their solutions. Okay. So guys, that is your first question. X is equal to e to the power cos 2t, y is equal to e to the power sin 2t. इसी को लेके मुझे यहाँ पे एक डेरिवेटिव पूछा गया है जिसको मैं dy by dx में शो करूंगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर डिफाइंड होगा वो xy में रिलेटेड है, तो इसलिए कहीं पर भी आपका t टर्म होगा तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा। लेकिन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो पैरामीट्रिक का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, dx by dt निकालेंगे क्योंकि t फॉर्म में लिखा है। तो d by dt ऑफ e टू द पावर cos 2t, जिसका डेरिवेटिव मैं नॉर्मली चेन रूल के थ्रू कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए क्या होता है, e टू द पावर cos 2t का डेरिवेटिव e टू द cos 2t इनटू d by dt ऑफ cos 2t में स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूं, दैट इज e टू द पावर cos 2t और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 2t। अभी इसको मैं थोड़ा कन्वर्सन कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है तो ये रहा, इसको हम बाद में देखेंगे सेपरेटली। अभी दूसरा वाला मैं आ जाता हूं। तो दूसरा वाला आपका dy by dt कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम फॉर्म में e टू द पावर sin 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो हो गया आपका e टू द पावर sin 2t into 2 cos 2t, जस्ट लाइक दैट वन। तो यहाँ पे मैंने स्टेप नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि आंसर आपको xy में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो e टू द पावर cos 2t लिखा है वो क्या है, दैट इज योर x। तो अभी मैं इसको क्या फॉर्मूला लिख लेता हूँ, -2x sin 2t, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ये आपका क्या है, दैट इज योर y। तो 2y cos 2t, ये आपका मैंने रिड्यूस कर लिया, सिंपल और भी करेंगे लेकिन अभी के लिए इतना ही देखिए, ये हो गया आपका। तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है dy by dx। तो dy by dx को क्या करेंगे, 2y cos 2t डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -2x sin 2t। अभी देखिए 2 कैंसिल हो गया आपका ये आंसर। अभी यहाँ पे जो t फॉर्मेट है उसको मैं रिड्यूस करूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो फॉर्मेट है यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2t। देखिए e को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, log, तो log ले लिया। वैसे y क्या है, e टू द पावर sin 2t, दोनों साइड में अगर मैंने log ले लिया तो log y हो गया sin 2t, हो गया आपका। देखिए cos 2t log cos sin 2t भी log y में आ गया। अभी मैं इन दोनों की जगह अगर रिप्लेस करूंगा तो -y cos 2t का वैल्यू क्या रहा, log x, और x क्या हो जाएगा, log y, हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, कुछ भी मैंने नहीं किया, सिंपली डेरिवेटिव लिया, सब्स्टिट्यूट किया, हो गया आपका आंसर। आपको भी वैसा ही करना है और ज्यादा प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है। मैंने आपको हमेशा कहा है डेरिवेटिव तभी आपको इजी लगेगा जब आप चेन रूल को कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सो जस्ट नोट दैट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो तुम्हें क्या निकालना है, dy by dx। सिंपल थिंग, एक साथ आपको xy दिखाई दे रहा है तो मतलब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो नॉर्मली मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए क्या कर रहा हूं, पहले तो dx by d थीटा निकाल रहा हूं पहले। तो dx by d थीटा मतलब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर आ गया। अभी मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin थीटा। देखिए, और जो अंदर जो है वहां पे आपका u into v फॉर्मेट यूज करेंगे। तो u into v फॉर्म में देखिए क्या रह गया, थीटा का डेरिवेटिव 1 sin थीटा प्लस थीटा into cos थीटा। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया आपको, तो a रह गया। देखिए ये sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल, तो आपका हो गया थीटा cos थीटा। सिंपल वे में आ गया आपका। अभी दूसरा वाला चलते हैं।
तो दूसरा वाला क्या है, dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मतलब a sin थीटा का डेरिवेटिव आपका हो गया cos थीटा। देखिए बीच में माइनस हो गया, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं। तो 1 cos थीटा प्लस थीटा cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूं। तो cos थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस आपका हो गया प्लस थीटा sin थीटा। तो देखिए अभी ये क्या क्या कैंसिल हो गया, दिस टू। तो फाइनली आपको मिला क्या, a थीटा sin थीटा। ऊपर क्या मिला था, a थीटा cos थीटा। तो अभी आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx को क्या कहा था, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो मतलब a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा cos थीटा। तो अभी a थीटा कैंसिल। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिल गया, tan थीटा हो गया आपका आंसर। ओके, तो दैट द सेकंड क्वेश्चन। So guys, that is the third question. X is equal to a cos t plus log tan t by 2. Y is equal to a sin t. डेरिवेटिव निकालना है आपको सिंपली। तो मैं शुरू करता हूं dx by dt. Take the derivative. A is constant. What is the derivative of cos t minus sin t? अभी जो दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है वो आपका चेन रूल यूज हो जाएगा। तो चेन रूल में आपको क्या मिलेगा, ये वाला। तो यहाँ पे चेन रूल अगर मैं यूज करूंगा तो log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई tan t by 2 into sec square t by 2, that is the derivative of tan into 1 by 2। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा वीडियो में मैंने आपको चेन रूल क्या है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया था, इसलिए मैं अब स्टेप ज्यादा नहीं करूंगा ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन कर सकूं। इसलिए मैं स्टेप डायरेक्टली आपका डेरिवेटिव चेन रूल यूज कर रहा हूँ। तो माइनस साइन टी प्लस 1 बाई tan t by 2 sec square t by 2 into 1 by 2 हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपको चेन रूल के थ्रू अप्लाई करना है। तो अभी ये आपका हो गया a माइनस साइन टी। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 बाई tan मतलब cot t by 2। ये आपका हो गया sec square t by 2 और ये जो 1 by 2 है इसको मैंने आगे ले आया तो ये आपका प्लस 1 by 2 हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1 by 2, देखिए cot को अगर मैं cos साइन में रिड्यूस करूंगा तो ऊपर आ जाएगा cos t by 2, नीचे आ जाएगा sin t by 2 और ये sec स्क्वायर है वो भी आपका क्या हो जाएगा 1 by cos स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर t by 2। तो अभी देखिए cos t by 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा माइनस sin t प्लस 1 by 2 sin t by 2 into cos t by 2। तो अभी ये वाला देखिए आप क्या हो जाएगा अभी that is equal to a minus sin t plus 1 by sin t। क्यों? क्योंकि ये आपका 2 sin अल्फा into cos अल्फा फॉर्म में लिखा है। तो इसी फॉर्मेट में ये आपका 1 by sin t हो गया। अभी इसका एलसीएम ले लीजिए तो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 by sin t हो जाएगा। तो a ये आपका हो गया cos स्क्वायर t by sin t। तो अभी y क्या लिया है तो ये रहा इसका dx by dt। तो अभी आपको y लिया है, y is equal to sin t। तो dy by dt आपका क्या बन गया a cos t। तो फाइनली आपको dy by dx निकालना है। तो व्हाट इज योर dy by dx, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली that is equal to a cos t divided by a cos square t by sin t। देखिए तो अभी ये a कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको फाइनल आंसर tan t फॉर्म आएगा। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो आप नोट नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिया है x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a टू द पावर sin इनवर्स t, y इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स t। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 से 3 फॉर्मेट आपको यूज करूंगा। यहाँ पे 3 प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड में सॉल्व कर सकता हूँ, वो तीनों आपको मैं शो करूंगा। आप किसी भी मेथड में इसको यूज कर सकते हैं।
तो नॉर्मली पहले हम आ जाते हैं डायरेक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो डायरेक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आप करेंगे तो आप डायरेक्टली चेन रूल यूज कीजिए, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला मेथड, दैट इज द फर्स्ट मेथड। तो डायरेक्टली यू कैन टेक द डेरिवेटिव। तो देखिए, तो अभी मैं x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t लिया, तो मैं dx बाई dt कैलकुलेट करूंगा, क्या हो जाएगा 1/2 a टू द पावर साइन इनवर्स t। ये कौन सा फॉर्मेट में है, रूट x फॉर्म में है, तो जो आपका 1/2 रूट x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ओके ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और भी आपको आसान कर लेता हूं, क्योंकि आपको रूट ओवर में थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको और भी सिंपलीफाई कर लेता हूं। फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि वो रूट ओवर कैंसिल हो जाए, साइन इनवर्स। अभी आप डायरेक्टली चेन रूल लीजिए, आपको आसान लगेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो अभी वी टेक द डेरिवेटिव, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2x। देखिए अभी मैं इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ ले रहा हूं, तो d बाई dt ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। ध्यान से देखिए, अब इसका डेरिवेटिव आपको चेन रूल के हिसाब से dx बाई dt हो जाएगा। a टू द पावर साइन इनवर्स t कौन सा फॉर्मेट में है, a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a टू द पावर x इनटू ln इनटू d बाई dt ऑफ साइन इनवर्स t। तो हो गया आपका 2x dx बाई dt a टू द पावर साइन इनवर्स t ln a, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया। अभी देखिए यहाँ पे ये जो चीज लिखा है वो आपका क्या है, व्हाट इज दिस, दैट इज x स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे 2x dx बाई dt इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू ln a कर दिया। देखिए अभी x और x कैंसिल हो गया, तो आपका dx बाई dt आपका क्या मिल गया, x ln a बाय 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये रहा आपका dx बाई dt। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में आप इसको फॉलो कीजिए, y भी बिल्कुल उसी तरह से वैसे ही आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे y के लिए भी शो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। तो y क्या है, रूट ओवर ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t, तो स्क्वायरिंग किया तो y स्क्वायर हो गया a टू द पावर cos इनवर्स t। बिल्कुल मैं दोनों साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लूंगा, तो d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, a cos इनवर्स t। तो ये हो गया आपका 2y dy बाई dt, जो आपका a टू द पावर cos इनवर्स t ln a और -1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव प्लस में है, यहाँ पे cos इनवर्स का डेरिवेटिव आपका सिर्फ माइनस में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये क्या आपका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और ऊपर कौन है, माइनस ln a, नीचे क्या रह गया, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 2y dy बाई dt। तो अभी देखिए y कैंसिल, तो फाइनली आपको मिला क्या, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस y ln a बाई 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे dx मिला, यहाँ पे dy मिल गया। अभी आपको करना क्या है, आपको dy बाई dx निकालना है ना, तो डिवाइड ही कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट इज योर dy बाई dx। तो अभी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, सो दिस बाई दिस, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए दोनों में ln है तो ln कैंसिल, तो माइनस y ln बाय रूट ओवर ऑफ 2 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x ln a 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, मैं कैंसिल कर लेता हूं, ln a 2 रूट ओवर, तो आपको फाइनली क्या बचा, माइनस y बाई x। सो दैट इज द फाइनल आंसर। ये रहा आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने डायरेक्टली चेन रूल के थ्रू पैरामीट्रिक कॉन्सेप्ट में यूज किया, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में आपको अभी शो करके दिखाऊंगा। तो
आप चाहे तो इस फॉर्म में आपको डेरिवेटिव लेके बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा मेथड मैं आपको अभी इमीडिएटली करके दिखाता हूं, तो यहां से हटा लेता हूं। तो कम टू द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है देखिए जल्दी। सेकंड ऑप्शन में आपको करना क्या है, मैंने क्या कहा था, जहां पे कोई भी पावर वगैरह फॉर्म रहेगा तो आप ln में ले सकते हैं, तो मैं ln ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर sin इनवर्स t। देखिए हो गया। सो नाउ वी टेक द log ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू ln a टू द पावर sin इनवर्स t। ln में क्या हो जाएगा, 2 ln x हो जाएगा। यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा तो मतलब sin इनवर्स t ln a। अभी आप डेरिवेटिव ले लीजिए, तो d बाई डी टी ऑफ 2 ln x इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t, और ln a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखिए 2 बाई एक्स dx बाई dt हो गया, समझ में आ रहा है। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू ln a। तो वही सेम चीज यहाँ पे मिलेगा आपको, dx बाई dt देखिए क्या हो गया, ये x ऊपर आ जाएगा, ln a हो गया, नीचे 2 आ गया, देखिए रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। जो चीज आपको प्रीवियस मेथड से मिला था वो चीज आप ln लेके भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए आप जो भी फॉर्मेट यूज करना चाहे, जो भी एप्लीकेबल है आप कीजिए, ठीक है। दूसरा वाला एग्जैक्ट सेम प्रोसेस में अगर मैं y के लिए कंसीडर करूंगा तो y का वैल्यू क्या है, a टू द पावर cos इनवर्स t। तो मैंने दोनों साइड में पहले स्क्वायरिंग कर लिया, तो a टू द पावर cos इनवर्स t हो गया। टेक द ln, तो ln इसी तरह से मैं लूंगा, तो ln a टू द पावर cos इनवर्स t, जिसका हो गया आपका 2 ln y इज इक्वल टू cos इनवर्स t ln a। देखिए अभी डेरिवेटिव ले लीजिए बिल्कुल इसी तरह से, 2 बाई y इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू -1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ln a तो कांस्टेंट है इसलिए वो वैसे ही रहा। तो अभी आपको यहाँ से dy बाई dt निकालना है, जो आपका -y ln a बाय 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो अभी आपको dy बाई dx निकालना है, दोनों को डिवाइड कीजिए, सो डायरेक्टली आपका आंसर -y बाय x ही आएगा। तो ये रहा आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट थर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, व्हाट विल बी द थर्ड मेथड। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आपको करना क्या है, थर्ड मेथड में थोड़ा आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। ट्रिगोनोमेट्री में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मेट है, एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। मैंने क्या कहा, एक्स वाई को आप ऐसे एक रिलेशन में डिफाइन कीजिए ताकि वो आपका एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फॉर्म में आ जाए। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या है, a टू द पावर साइन इनवर्स t। y इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t। तो पहले मैंने स्क्वायरिंग कर लिया दोनों साइड में, तो हो गया a टू द पावर साइन इनवर्स t। y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a टू द पावर cos इनवर्स t। अभी इन दोनों को लेके आपको एक रिलेशन बनाना है। एक ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें कोई भी t टर्म नहीं रहेगा और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका x एंड y में ही डिफाइन होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होने पर a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स t। अभी बेस सेम है तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स, ये जो रिलेशन यहाँ पे बना वो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला है। तो ये आपका हो गया a टू द पावर पाई बाई 2, तो मतलब 90। तो a टू द पावर पाई बाई 2 इज ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट। तो मतलब आपको कंक्लूजन क्या मिला, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर पाई बाई 2, दैट इज द रिलेशन। तो फर्स्ट by using that relation you reduce the parametric form to its explicit or implicit form, जो मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन में शो किया।
अभी आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, जैसे इम्प्लिसिट फॉर्म में आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। तो अभी x square y square is equal to a to the power pi by 2. Take the derivative on both sides with respect to x directly. तो x square y square is equal to 0. तो अभी इसका u into v फॉर्म में डाल देते हैं, तो 2x into y square plus x square into 2y into dy by dx is equal to डायरेक्टली 0 हो गया। तो अभी आपको 2y into x square dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर मिल गया। देखिए अभी 2 कैंसिल, x कैंसिल, सब कुछ आपको जो कैंसिल करना है कर लीजिए। माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाय वाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके आपका माइनस वाई बाय एक्स ही आएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगा के इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म में से आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी मेथड आप करना चाहे करिए, आपको 100% फुल मार्क मिलेगा। और जो स्टेप कम समय में हो सकता है, दैट वन इज वेरी यूजफुल फॉर योर एंट्रेंस लेवल क्वेश्चंस। सो बस आज के लिए इतना ही मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।